हेलो बच्चों, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th की जो हमारा बेंच चल रहा है आदर्श बेंच। और आदर्श बेंच में हम आपको पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सांत्यता रहेगा। जैसे कि हमने सांत्यता की एक वीडियो देख ली है जिसमें हमने सांत्यता निकालने की जो ट्रिक्स है या फिर हमने रूल्स बताए थे। तो यहाँ पे आज हम उसी कड़ी में अपने ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स है, उनको सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की क्लास। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारे पास एक प्रॉब्लम्स है बच्चों जो इस प्रकार दी गई है। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स जो निम्नवत है, एफ एक्स बराबर एक्स साइन एक्स वन अपॉन एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स साइन वन अपॉन एक्स कोमा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो यहाँ पे x जब बराबर जीरो के है तो जीरो, जब x जीरो के बराबर नहीं है तो आपका x साइन वन अपॉन एक्स है। तो बच्चों यहाँ पे हमें दिखाना क्या है कि x बराबर जीरो पर क्या है, ये सतत है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करेंगे, तो एक बार मैं क्वेश्चन को चेक कर लूं, कहीं गलत तो नहीं लिखा गया। सही है, हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। हम हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम फलन का मान निकालते हैं। सबसे पहले फलन का मान, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, फलन का मान जब निकाल लेंगे तो हमारा जो फलन का मान है x बराबर जीरो पर, वो क्या है हमारा f जीरो पर जीरो होगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर वाम पक्ष सीमा। जब वाम पक्ष सीमा निकाल लेंगे बच्चों तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, हम रखेंगे यहाँ पे x बराबर हमारे पास जीरो माइनस एच। क्या रखेंगे, जीरो माइनस एच। तो यहाँ पे हमारा जो x का मान है, x बराबर हमारा कितना है, जीरो, तब आपका जो h का मान है वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो बच्चों होगा क्या, यहाँ पे h का मान हमारा जीरो आ गया। इसका मतलब है हमारी जो लिमिट है, हमारी जो लिमिट है वो x से आपकी पहले कितनी थी, जीरो थी। एफ एक्स अब कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी लिमिट आपकी चेंज होकर h से जीरो एफ एक्स। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब अपना वाम पक्ष सीमा निकाल लेंगे। तो देखो जब जीरो में से मैं कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा, x बराबर क्या है मेरा, जीरो माइनस एच है। तो जब मैं जीरो में से कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसका मतलब है मेरा जो वैल्यू आएगा वो x के बराबर नहीं आएगा, जीरो के बराबर नहीं आएगा। और जब जीरो के बराबर नहीं आएगा तो हम x साइन वन अपॉन एक्स को क्या करेंगे, इस तरह के फंक्शन को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, तो आइए देखते हैं। ये हो जाएगा बच्चों हमारा लिमिट x से आपका जीरो नेगेटिव आपका f x, इसका मतलब हमारे पास कितना है लिमिट, ये हम निकाल लेंगे बच्चों f जीरो माइनस जीरो। तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारा लिमिट h से जीरो और f जीरो माइनस h। जब f जीरो माइनस h लिमिट कितनी है आपकी, जीरो है। तो बच्चों ये आ जाएगी हमारी, यहाँ पे लिखेंगे इसको, ये आ जाएगी हमारे लिमिट h से जीरो, h से जीरो। देखो f जीरो माइनस h, तो हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन ये है x साइन वन अपॉन एक्स। तो बच्चों आ जाएगा यहाँ पे, जब हम लिखेंगे x के जहाँ क्या लिखेंगे, हम x के जहाँ जीरो माइनस h लिखेंगे। तो यहाँ पे जीरो माइनस h इंटू साइन वन अपॉन जीरो माइनस h। तो बच्चों ये आ गया हमारा। अब हम देखेंगे यहाँ पे लिमिट h से जीरो होगी हमारी, तो यहाँ पे माइनस h और यहाँ पे साइन वन अपॉन माइनस का h। तो बच्चों हमें पता है साइन माइनस थीटा ये होता है माइनस का साइन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो बच्चों यहाँ पे हम जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ पे ये माइनस क्या करेगा, इसको पीछे फेंकेगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ से आपका, ये आ जाएगा आपका लिमिट h से जीरो
h से 0 h साइन 1/h। इसका मतलब है बच्चों, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिमिट को रखेंगे। जब लिमिट को रखेंगे तो यहाँ पे तो आपका आ जाएगा, जब 0 की जगह रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, इसको थोड़ा ब्रेक करूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट h से 0 h और लिमिट h से 0 साइन 1/h। तो इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं हम, देखो दोबारा समझो कैसे लिखा मैंने। इसको लिखा लिमिट h से 0 h, लिमिट h से 0 h टेंड्स टू 0 साइन 1/h। तो यहाँ पे क्या होगा, जब वैल्यू रखेंगे आप, ये तो आपका 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में देखो साइन 1/h का मान जो होगा, जब 1/0 मतलब यहाँ पे 1/0 होगा, तो इसका मतलब साइन इन्फिनिटी, इसका मतलब जो हमारा मान आएगा वो -1 व +1 के बीच एक परिमित राशि आएगी। क्या आएगी? एक परिमित राशि आएगी। तो बच्चों यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगा आपका, ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा LHL है, वाम पक्ष सीमा है, उसका मान कितना आया हमारा? 0 आया। तो बच्चों हम देखते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। जब राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे इसकी, तो ये आ जाएगी आपकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे तो ये आपकी, हम क्या करें, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट का मतलब है दक्षिण पक्ष सीमा, हिंदी में बोल देंगे इसको दक्षिण पक्ष सीमा। अब जब दक्षिण पक्ष सीमा निकालूंगा तो बच्चों, अब मैं x बराबर 0 + h रखूंगा। तो x बराबर कितना लूंगा? 0 + h। तो यहाँ x बराबर 0 होगा, तब आपका h का मान भी 0 होगा, h का भी मान 0 होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो मेरी लिमिट होगी, जो लिमिट होगी मेरी बच्चों यहाँ पे x टेंड्स टू, जो 0 थी अब वो चेंज होकर हो जाएगी आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो इस बार फंक्शन होगा, किस प्रकार सोल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे हमारा जो फंक्शन होगा बच्चों, उसको हम सोल्व करेंगे। देखो जब यहाँ पे हम f0 + 0 निकाल लेंगे तो लिमिट आपकी कितनी हो जाएगी? पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब fx, इसका मतलब हमारी जो लिमिट होगी बच्चों वो h से 0 तक रहेगी। इसका मतलब f0 + h आएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब 0 में कुछ ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं आने का। जब 0 के बराबर नहीं आने का तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा यही फंक्शन यूज होगा। तो ये वाला फंक्शन यूज होगा, तो इसमें वैल्यू रखेंगे। तो जब वैल्यू रखेंगे बच्चों इस फंक्शन में, तो ये आ जाएगा आपका, देखो मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा, यहाँ पे रखेंगे आप, थोड़ा मैं इसको यहाँ समझा देता हूँ, मैं इसको यहाँ समझाता हूँ। क्या आ जाएगा बच्चों आपका, लिमिट h से 0 और यहाँ पे रखेंगे हम 0 + h साइन 1/0 + h। तो इसका मतलब ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे 0 + h आपका h, और यहाँ पे भी लिमिट लगाएंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में लिमिट साथ साथ चलेगी। तो यहाँ पे 0, तो साइन 1/h, जो इसका मान आएगा 0, यहाँ से इसका जो इतने का मान आएगा 0 आएगा, और इसका जो मान आएगा बच्चों, इसका जो मान होता है ये होता है -1 व +1 के बीच परिमित संख्या। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा। दोबारा फिर समझे, साइन 1/h का जो मान होगा बच्चों वो -1 व +1 के बीच परिमित संख्या होगा। तो इसका मतलब ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 0 + 0 का मान भी 0। तो बच्चों अब हमारा जो हम देखेंगे, हमारे जो वैल्यू आए समझेंगे, आपका जो फलन का मान आया, सांत्यता की जो कंडीशन है, फलन का मान LHL बराबर RHL, यदि तीनों चीज बराबर है तो वो सतत होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे f
0 बराबर f 0 माइनस 0 और f 0 प्लस 0। तो इसका मतलब जो दिया गया क्वेश्चन है ये क्या होगा, सतत होगा। इसका मतलब ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन निकल गया। तो ये एक प्रॉब्लम थी। अब हम दूसरी प्रॉब्लम को देखते हैं बच्चों। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, इन क्वेश्चन को करके आप काफी क्वेश्चन कर सकते हैं इस टाइप के। और मैं आपको वैसे तो नित्यम क्लासेस पे आपका जो मैथमेटिक्स है उसकी एक एक प्रॉब्लम कराऊंगा आपको। मतलब आप यकीन नहीं करने के, मैं एक चैप्टर के कम से कम काफी क्वेश्चन लेकर आऊंगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। उनसे बाहर आपका पेपर में निश्चित है कि उनसे मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो बच्चों आइए देखते हैं आपका ये क्वेश्चन। के किस मान के लिए फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3 जब एक्स बराबर नहीं है 3 के। दूसरी कंडीशन, जब एक्स बराबर 3 है तो के का के है। तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। सबसे पहले फलन का मान क्या होगा बच्चों हमारा, यहाँ पे फलन का मान जो आपका होगा f3 पे f3 पे आपका क्या आ जाएगा। तब LHN निकाल लेंगे। जब LHN निकाल लेंगे बच्चों तो x बराबर क्या रखेंगे यहाँ पे 3 माइनस एच। यहाँ पे x बराबर 3 है तब आपका h का मान कितना आ जाएगा आपका 0। तो इसका मतलब हमारी जो लिमिट हो जाएगी जो x से 0 तक थी वो चेंज हो जाएगी बच्चों हमारी। तो लिमिट h से 0 तक। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अपने फंक्शन का वैल्यू देखेंगे। हमारा जो फंक्शन का वैल्यू होगा f लिमिट x आपका 3 नेगेटिव निकाल लेंगे। इसका मतलब f 3 माइनस एच एफ एक्स आपका जो ये होगा एफ एक्स होगा। इसका मतलब बच्चों हमारा कितना आ जाएगा, लिमिट x से 0 और यहाँ 3 माइनस एच। जब 3 में से कुछ घटाएंगे तो इसका मतलब हमारा 3 के बराबर नहीं आने का। इसका मतलब हमारा फंक्शन ये यूज होगा। तो आपका फंक्शन क्या है, आपका जहाँ पे x है वहां पे क्या रखना है, हमें 3 माइनस एच रखना है। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा लिमिट x से 0 रखो यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 3 माइनस एच माइनस 9 और डिवाइड में आपका x माइनस 3। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, ये इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर लगा दें। तो इसको सोल्व करेंगे आगे, ये आ जाएगा आपका। देखो इसको 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। तो इसे लिखेंगे आप लिमिट x से 0 ये हो जाएगा 3 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 3। बच्चों हमें पता है एक फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें पता है बच्चों फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको लिखूंगा मैं यहाँ पे बच्चों, ये आ जाएगा आपका लिमिट x से 0 एच से 0 होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये हो जाएगा 3 माइनस एच प्लस 3 माइनस एच माइनस 3 डिवाइड में बच्चों हमारा कितना है x माइनस 3 है। तो x माइनस 3 को मैंने यहाँ पे रिप्लेस नहीं करा तो मैं इसको कर देता हूँ 3 माइनस एच से रिप्लेस। तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस एच से रिप्लेस। जब 3 माइनस एच से रिप्लेस हो गया तो बच्चों यहाँ पे देखो 3 माइनस एच माइनस 3। तो बच्चों हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ ध्यान से देखेंगे ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा लिमिट x से 0 3 और 3 आपका बच्चों 6 माइनस एच और यहाँ पे माइनस का h डिवाइड में आपका बचा माइनस एच। अब देखेंगे हम माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो गया बच्चों। आ जाएगा आपका जब लिमिट रखूंगा 6 माइनस 0 तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका LHL का मान कितना आया, LHL का मान आपका 6 आ गया। अब बच्चों हमें करना क्या है, ध्यान से देखेंगे दोबारा। अब हमें निकालना है RHL। वैसे तो हमें K का वैल्यू निकालना है लेकिन उसके लिए भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, RHL निकालना पड़ेगा। तो RHL निकाल लेंगे। तो RHL निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, RHL। हमें RHL निकालने के लिए थोड़ा डायरेक्ट करूंगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे।
अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा तो ये यहाँ पे माइनस की जगह मैं क्या लूंगा, प्लस लूंगा। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स 3 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एच से 0 और बच्चों एफ 3 प्लस एच। जब मैं 3 में कुछ जोड़ूंगा तो इसका मतलब मेरा फलन 3 के बराबर नहीं आने का, तो इसका मतलब यही फंक्शन यूज होगा। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा, ये आ जाएगा हमारा लिमिट h से 0 तक, और h से 0 तक आएगा तो इसे लिखेंगे आप x की जगह 3 प्लस एच, 3 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 9 को देखो यहाँ पे 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिखता हूँ बच्चों, 3 का स्क्वायर और डिवाइड में आपका 3 प्लस एच माइनस 3, मतलब जहां पे आपका x है वहां पे आप क्या रख दीजिए, 3 प्लस एच रख दीजिए। ये मैंने आपको बता दिया कैसे रखना है, क्योंकि आप यहाँ पे x 3 माइनस एच ले रहे हैं तो RHL में आप x बराबर 3 प्लस एच लेंगे, क्योंकि LHL में आप एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस, RHL में आप प्लस लेंगे और LHL में आप नेगेटिव साइन के साथ यूज करेंगे। ये सोल्व करेंगे तो इसको ये आ जाएगा बच्चों हमारा लिमिट h से 0, और इसको लिखूंगा मैं 3 प्लस एच, 3 प्लस एच, इसको नीचे लिख देता हूं क्योंकि हो सकता है यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, इसको मैं एक लाइन नीचे लिख देता हूं। तो ये आएगा आपका लिमिट h से 0, इसको लिखते हैं हम, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोबारा फिर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी फिर ए माइनस बी, ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। अब हम बच्चों क्या करेंगे, नीचे आपका a कैंसिल हो गया और नीचे डिवाइड में आपका प्लस का h बचेगा, क्योंकि यहाँ प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल हो गया। अब ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पे ये कैंसिल, तो इसका मतलब मेरे पास जो बचा है यहाँ पे h से 0 तक लिमिट 3 और 3 6 प्लस h, और यहाँ पे h बचा इंटू में यहाँ पे h, इस h से h कैंसिल। अब देखो जब लिमिट रखूंगा मैं h की जगह 6 तो आ जाएगा, सॉरी h की जगह 0 रखूंगा तो आ जाएगा मेरा 6 प्लस 0 6, तो हमारा RHL भी कितना आया बच्चों 6 आया। इसका मतलब बच्चों अब मुझे निकालना है k का मान। अब हम वी नो डेट अबाउट द रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी, सांत्यता का एक संबंध हमें पता है, मैं आपको बताता हूं। ये होगा हमारा, ये LHL हमारा कितना आया था, LHL हमारा आया था 6। बच्चों हमें पता है फलन का मान LHL बराबर होगी RHL, तो फलन का मान बराबर LHL बराबर RHL। यदि ये तीन बराबर होगी तभी हम इसको क्या बोल लेंगे, सतत बोल लेंगे, कॉन्टिन्यूटी बोल लेंगे। तो बच्चों हम क्या करें, फलन का मान कितना है हमारा, भाई फलन का मान हमारा कितना आया k, LHL कितना है हमारा 6, RHL कितना है हमारा 6, तो इसका मतलब k बराबर कितना हो गया हमारा 6, ये हमारा क्या होगा वैल्यू होगा, ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्या कर लिया, अपनी इन दो प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लिया। आशा है कि आपको ये दो प्रॉब्लम्स समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे, उसमें अधिक से अधिक प्रॉब्लम्स कराएंगे। जब तक ये चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं होता है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करेंगे। तो बच्चों नित्यम क्लासेस से जुड़े रहिए। आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। आप लोगों के ढेर सारे प्यार के लिए धन्यवाद, और आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।